ये प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल यानी कि 1 फरवरी को बेहद खास दिन है। जी हां, रविवार को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट के साथ ही रविवार को शेयर बाजार भी खुलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनका लगातार रिकॉर्ड 9वां बजट होगा और यह बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। सोना चांदी ये सस्ता हो सकता है। किसान, गरीब, महिला, युवा, कुल मिलाकर सभी वर्गों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या क्या खास हो सकता है और जनता को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। ज्वाइंट टैक्सेशन का तोहफा मिलेगा। मैरिड कपल्स को टैक्स में छूट मिल सकती है। अभी हर व्यक्ति को अलग टैक्स पेयर माना जाता है, लेकिन अगर मैरिड हैं तो अभी तक तो पति पत्नी को अलग अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता है। स्लैब और डिडक्शन लिमिट भी अलग से ही होती है, दोनों की अलग अलग होती है पति पत्नी की। और कमाई न करने वाले सदस्य का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इधर आईसीएआई ने ज्वाइंट टैक्सेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत पति पत्नी की इनकम को जोड़कर देखा जाएगा, मिलाकर देखा जाएगा और दोनों को मिलने वाली जो बेसिक छूट है वो जुड़ जाएंगी। अभी पति को सिर्फ अपनी छूट मिलती है। अब जब ज्वाइंट सिस्टम होगा तो ज्वाइंट सिस्टम में ना कमाने वाले की बची छूट इस्तेमाल हो सकेगी। और इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। और एक और रियल एस्टेट सेक्टर भी राहत मांग रहा है। इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। होम बायर्स को बजट में राहत मिल सकती है। होम लोन पर ब्याज में कमी और किफायती घरों को बढ़ावा। होम लोन पर ब्याज में कमी आ जाएगी और किफायती घरों में को बढ़ावा मिलेगा। ये मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च से निर्माण कार्य आसान हो जाएगा। इधर स्थिर टैक्स टिकाऊ निर्माण से प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो जाएंगे। खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और शहरों का विकास होगा। अब डिफेंस बजट की बात करते हैं। डिफेंस बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रक्षा बजट में बड़ा बदलाव और नई खरीद पर जोर दिया जा सकता है। आधुनिकीकरण के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। 2027 में उपकरणों के खरीद बजट में करीब 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत में बने रक्षा सामानों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी और इस कदम से डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आने की उम्मीद है। और चलिए अब इलाज की बात करते हैं। सस्ते इलाज पर फोकस हो, यह भी एक मांग है। बजट 2026-2027 से हेल्थ सेक्टर को बड़ी उम्मीद है। आम लोगों के लिए इलाज सस्ता करने की मांग की जा रही है। महंगा इलाज नहीं होना चाहिए, आम लोगों के लिए सस्ता होना चाहिए। लंबी अवधि के हेल्थ पॉलिसी पर भी जोर है। मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाने की मांग है। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे तो इलाज भी सस्ता होगा। स्वस्थ भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। और एक और मांग है, विदेशी क्रूज बुकिंग पर टैक्स में राहत मिले। ट्रैवल इंडस्ट्री को बजट 2026 से बड़ी उम्मीदें हैं। विदेश यात्रा के टैक्स नियम आसान करने की मांग की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इस मामले में छूट मिले। टीसीएस नियमों में राहत पर खासा जोर। क्रूज हॉलिडे ज्यादा किफायती हो सकते हैं, जिसकी मांग भी की जाती है।
और बुकिंग को लेकर यात्रियों का भरोसा इससे बढ़ जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी टैक्स से क्या उम्मीद है, चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में तेजी से क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ रहा है। अब बजट को लेकर क्रिप्टो निवेशकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वीडीए ट्रांसफर पर अभी 30% फ्लैट टैक्स लागू है। टैक्स के साथ सरचार्ज और सेस का भी बोझ है। केवल टैक्स नहीं, सरचार्ज और सेस भी देना पड़ता है। और बजट 2026-2027 में टैक्स आसान और स्पष्ट होने की उम्मीद लगाकर बैठे। और अब आम लोगों का सपना यानी कि सस्ते घर की उम्मीद। प्रॉपर्टी खरीदना आज भी खर्चीला सौदा है। सस्ते घरों पर सरकार का फोकस लगातार जारी है। इसलिए उम्मीद है इस बजट से 2026-2027 इस बजट से बड़े सुधारों की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर को स्थायी समाधान चाहिए और उम्मीद इस बजट से कि रियल एस्टेट सेक्टर को स्थायी समाधान मिलेगा। अब बात सोना और चांदी की। सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं, यह कहा जा रहा है। सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। ड्यूटी घटकर 6 से 4% होने की संभावना है। सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3000 सस्ता हो सकता है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी 6000 रुपए सस्ती हो सकती है। 2025 की अगर बात करते हैं तो चांदी 167% और सोना 75% बढ़ा था। अब मौजूदा टैक्स दर और टैक्स स्लैब टैक्स दर चलिए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए अब आपको बता देते हैं, जैसे ही ग्राफिक्स आएगा वो भी आप देखिएगा। लेकिन 0 से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 16 से लेकर 20 लाख तक 20% टैक्स दर और 20 से 24 लाख तक 25%, 24 से ज्यादा 30%। यह मौजूदा टैक्स दर है। अब इस बजट में इस टैक्स दर में क्या छूट मिलती है, कितनी कम होती है, इस पर सभी की निगाहें खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों की। और चलिए अब खबर आपके काम की। रविवार यानी कि 1 फरवरी से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू महंगे हो जाएंगे। तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू हो जाएगा जो कि जीएसटी से अलग होगा। तो एलपीजी गैस, पीएनजी, सीएनजी गैस की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 4 व्हीलर चालकों के लिए भी एक जरूरी खबर है। रविवार से फास्टैग के लिए KYV नो योर व्हीकल ये जो प्रोसेस थी वो खत्म हो जाएगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया और साथ ही जिन कारों पर पहले से ही फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। अब बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की तरफ से वेरिफिकेशन के नाम पर देरी की जाती। नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। और चलिए अब नजर डालते हैं 1 फरवरी से कौन कौन से नियम है जो बदलने वाले हैं। फास्टैग के लिए KYC की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब बार बार KYC कराने की जरूरत नहीं। LPG सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव होगा। इसके अलावा CNG, PNG, ATF की कीमतों में भी बदलाव होगा। ये नियम जो है वो 1 फरवरी से बदलने वाले हैं, इसलिए आपके लिए ध्यान देने वाली खबर है। साथ ही सिगरेट और तंबाकू महंगे हो गए।